इंजीनियर रशीद 2019 में यूएपीए के तहत टेरर फंडिंग के केस में अरेस्ट हुए। अरेस्ट होने के बाद तिहाड़ जेल में 5 साल गुजारे। 2024 के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद 3.25 लाख वोटों से एक अच्छी बहुमत के साथ उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट तो हासिल की, लेकिन क्या लोगों के काम वो कर पाएंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इंजीनियर रशीद के गले पर था। इंजीनियर रशीद की बेल बार बार रिजेक्ट की जा रही थी। एनआईए के द्वारा, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के द्वारा बेल को खारिज किया जा रहा था। असेंबली के इंतखाबात आते ही 2 अक्टूबर तक इंजीनियर रशीद की बेल जो है वो ग्रांट की गई और हुब्बुल वतनी का जज्बा इंजीनियर रशीद के अंदर कुछ ऐसा था कि जैसे ही वो तिहाड़ जेल से छूटकर कश्मीर घाटी में पहुंचे, कश्मीर घाटी में गाड़ी से उतरते ही अपनी मां को गले नहीं लगाया, अपने बेटे को गले नहीं लगाया, वो सबसे पहले इसी भारत माता की जमीन पर सजदा करते हैं और अपने माथे को इस जमीन पर रखते हैं और रोते हैं और कहते हैं कि कितना वक्त लग गया मुझे वापस मेरी जमीन से मिलने के लिए। और अवामी इत्तेहाद पार्टी के चेयरपर्सन को पसंद करने वाली कश्मीर की घाटी की आवाम जो ये सोच कर आई है कि अवामी इत्तेहाद पार्टी आने वाले वक्त में कश्मीर घाटी के मुस्तकबिल को बिल्कुल सही बनाएगी, और एक तरफ से अवामी इत्तेहाद पार्टी और दूसरी तरफ से जमात इस्लामी जो पूरे हिंदुस्तान में बैन कर दी गई है, लेकिन बैन करने के बावजूद भी जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स मेंबर ऑफ एमएलए का इलेक्शन जो है वो लड़ रहे हैं। और अवामी इत्तेहाद पार्टी जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठबंधन में लोगों ने चर्चा की, जैसे 2019 के, जैसे 2014 के अलायंस में, 2012 के अलायंस में, 2008 के अलायंस में लोग बातें करते रहे, वैसे ही अवामी इत्तेहाद पार्टी और जमात इस्लामी के बीच में जो हुब्बुल वतनी का जज्बा चढ़ा है उसकी चर्चा भी जम्मू कश्मीर के अलग अलग कोनों में हो रही है। और इंजीनियर रशीद के बारे में यह कहा जा रहा है कि इंजीनियर रशीद शायद आने वाले वक्त में जबरदस्त तरीके से जीत हासिल करेंगे। द अलायंस वाज staged during a meeting of AIP chief and a member of parliament, Engineer Rashid, with the Jaish Jamaat Islami delegation led by Ghulam Qadir Wani, who heads a panel formed from the banned organization to decide on the election. The Jamaat Islami is not contesting the election directly, but has filed independent candidates. अब आप ये सोचिए कि इन्होंने डायरेक्ट तो नहीं भरा है, अगर इन्होंने डायरेक्ट किसी पार्टी के साथ, लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर ये जरूर आए हैं। द अलायंस हैज एग्रीड टू अ फ्रेंडली कॉन्टेस्ट इन सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंक्लूडिंग लंगेट, देवसार, जैनपुरा. इन अदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज म्यूचुअल सपोर्ट विल बी एक्सटेंडेड टू एंश्योर एन अनएफाइड अप्रोच टू द इलेक्शन. और ये जमात इस्लामी के प्रेसिडेंट का कहना है कि वो गुलाम कादिर वानी का कहना यह है कि वो एक फ्रेंडली अलायंस जो है इस जगह पर करेंगे. एआईपी के चीफ इंजीनियर रशीद के घर सर्जन बरकती की बेटी पहुंची, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि सर्जन बरकती की बेटी की आंखों में आंसू आए और सर्जन बरकती की बेटी जो है इंजीनियर रशीद के घर की दहलीज से खाली हाथ वापस जाती हुई नजर आई. और जब सर्जन बरकती की बेटी से वहां के स्थानीय पत्रकारों ने बात की तो सर्जन बरकती की बेटी जो है वो बहुत ज्यादा अफसोस जता रही थी और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मुझे ऐसा लगता था कि इंजीनियर रशीद के आने से शायद हमें सहारा मिल जाएगा, लेकिन ऐसी कोई भी गुंजाइश नजर नहीं आ रही. पीएसए के तहत, यूएपीए के तहत एनआईए की इन्वेस्टिगेशन के बाद सब चीजें इंजीनियर रशीद के खिलाफ खड़ी हुई और इंजीनियर रशीद यूएपीए और पीएसए के तहत तिहाड़ जेल में 5 साल रहे, अपने बच्चों से दूर, अपने घर से दूर, अपनी जमीन से दूर. लेकिन इस समय सरकार ने उनको बेल ग्रांट की है 2 अक्टूबर तक. आखिरकार जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में चल क्या रहा है? क्या कुछ आने वाले वक्त में बदलाव नजर आने वाला है? और इंजीनियर रशीद ने आज तक पर
डायरेक्ट अल्फाजों में ये बात कही। जब आज तक पर वो आए हुए थे और वहां पर अंजना ओम कश्यप जी उनसे बात कर रही थी, तो उन्होंने डायरेक्ट ये कहा कि मोदी साहब जो गवर्नमेंट चाहते हैं, मोदी साहब जो कश्मीर चाहते हैं, मैं साफ तौर पर यह कहूं, वो कश्मीर हम बनने नहीं देंगे। ये अल्फाज थे इंजीनियर रशीद के। क्या कुछ बदलेगा 4 अक्टूबर 8 अक्टूबर को? किसके सर पे ताज होगा? कौन सहरा लेके चलेगा और किसकी आंखें नम होंगी? मेहनत जम्मू कश्मीर की अलग अलग घाटियों से की जा रही है। देखना यह है कि बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार कौन बनाएगा। आपको क्या लगता है, क्या इंजीनियर रशीद और जमात इस्लामी के गठबंधन से क्या जम्मू कश्मीर में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फर्क पड़ सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा। कैमरामैन ऋषि के साथ आकिब आफ्ताब, जम्मू से।